आज ना अच्छा बढ़िया नहीं क्यों तुम भी गम में हो। अरे गम में नहीं रहने का। आज ही के दिन तो हमें सबसे बड़ा जुमला मिला था। से ठीक 10 साल पहले 16 मई की वो तारीख याद है। अच्छे दिन बड़ा चीख चीख के बोल रहे थे तुम्हें। दे दी अच्छे दिन। ये बताना भूल गए थे। ये बताया उन्होंने बहुत साल बाद, 1 साल बाद एक्चुअली। देखिए ये जुमला है। अरे हम समझ गए, अब तो हर चीज समझ जाते हैं। बट एक चीज मैंने नोटिस करी है कि ये जुमले वाली डायलॉग बाजी कोई भी बोलता है, स्पेशली एक पार्टी है उससे उस पार्टी में सब बैठे हुए हैं फूक के बोलते रहो, सिर्फ बोलते रहने का है। मतलब देखो अभी कल हम बात करते कंगना रनावत की। कंगना रनावत बोली कुछ ट्रम्प और टिम कॉक के ऊपर, फिर उसको डिलीट करना पड़ गया और जेपी नड्डा को फंसा दिया और लोग अब उस पर मजे ले रहे कि क्या हुआ दीदी, आज़ादी नहीं मिली आज़ादी। मैं कहा देखो टेक्निकली लड़की सही बोल रही थी कि आज़ादी जो है उसको 2014 में मिली है, उसको 2014 में मिली है। बट ये वो वाली आज़ादी है जो इन्हीं के यूथ वाले नेता कहते हैं कि इंडिया को आज़ादी 99 साल की लीज पे मिली है। वो तो अच्छा है कि हम 1947 में आज़ाद हुए थे। दीदी की पुश्ते भी गुलामी में रहेगी लीज पे कुछ भी। कल मैं तुम्हें बताया कैसे अश्विनी वैष्णव आए, वो बोले कि जो हमारी गोदी मीडिया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जो लाहौर पे कब्जा किया, इस्लामाबाद पे कब्जा किया, वो काबिल तारीफ है जर्नलिज्म के। मैं बोला ना कुछ भी बोलते हैं। जैसे अभी मैं कहीं पर पढ़ा था, इनका एक नेता था, वो कहता था जो जय भीम बोलेगा वो देशद्रोही है, आई मीन क्रिमिनल है। मैं कहा ए भैया ये जय भीम कुछ बोलना है इस पे, बॉयकॉट कुछ नहीं, चुप रहना है। अच्छा ठीक है। अभी कल परसों का देखो, विजय शाह करके कोई है एमपी, उसने बोल दिया था कि सोफिया कुरैशी साला गलती से अंसारी निकल गया। कल की वीडियो में सब पकड़ के बैठ गए सोफिया कुरैशी। अरे मैं सोफिया अंसारी देख रहा था इसलिए फ्लो में निकल गया, इतना सीरियस मत लिया करो। बट सोफिया कुरैशी आतंकियों की बहन है, उस पर कोर्ट ने बोला कार्रवाई होगी। पुलिस वालों ने FIR लिखी, पहले तो मना किया फिर लिखी कि श्री विजय शाह भैया ये कार्रवाई की जा रही है। कौन सी कार्रवाई, किस बारे में कार्रवाई, ये लिखना बताना भूल गए कि केस बने ही ना, जिसमें कोर्ट ने फिर झाड़ा। बट तुम्हें लगेगा विजय शाह इकलौता है, नहीं। आज एक और आया है, एक और मध्य प्रदेश का एक डिप्टी CM है, वो जगदीश देवड़ा। वो बोला वाह मोदी जी वाह। अरे ये नहीं बोला, वो ये सुनो तो सही, आप भी हैरान हो जाओगे। वो बोला कि सेना PM के चरणों में नतमस्तक है, चरण वंदना कर रही है आर्मी हमारी मोदी जी की, ऐसा कह रहे। अबे कह रहे भाई, क्लिपिंग है। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। मैं हैरान हूँ। अरे आप क्यों हैरान हो, आप तो इन सब के बॉस हो। अच्छे दिन है, सबका साथ सबका विकास, 15 लाख काला धन, सब बॉस है यार। ये तो चन्नू बंधु है कि कोई होगा आउटरीच, कोई बॉयकॉट, कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं, बयानबाजी बस, ठीक है। अभी वो देखो ना, वो मैं बता रहा था ना, कोई वो बाबा टाइप है जो तिरंगे से मुंह पोंछ रहा था, तो वो बंदा आया अपना क्लैरिफिकेशन के लिए। वो बोला कि मैं मुंह नहीं पोंछ रहा था, मैं तिरंगा सूंघ रहा था। मैं चल 1% में मान लेता हूँ, बट ऐसे कौन तिरंगा सूंघता है? और तेरे को इतना क्या प्यार आया सूंघने में कि तू पड़ोसी का गमछा भी सूंघ गया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये बयानबाजी है, बस बोलते रहने का है, यकीन नहीं। देखो अभी अपने धीरेन्द्र शास्त्री है, वो कुछ भी बोलते हैं, उनको आने वाला कल दिखता है, बट ये कि हमले नहीं बता पाते, बोलते सीक्रेटली बताएंगे बट फिर मिलते ही नहीं है। तो अभी कुंभ के टाइम में इन्होंने बोला था कि जो कुंभ में नहाने नहीं गया वो देशद्रोही है। मैं कहा धीरेन्द्र शास्त्री तू ऐसे बयान दे के बच कैसे जाता है? मैं ये सोच ही रहा था कि कोर्ट को मेरी बात का एहसास हो गया, उन्होंने नोटिस भेज दिया, आ बेटा इधर, कहीं से बोला दिखा जरा बोल के दिखा ना। ये नोटिस तेरे को दिखा तब आने वाले कल में मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ आपत्ति जताई जाती है जब ये नेता करता है, जवाब मांगा जाता है, अकाउंटेबिलिटी मांगी जाती है जब कोई स्पोर्ट पर्सन करता है। और उसके बाद लोग पूछते हैं कि भाई तुम बोलते क्यों नहीं ऐसे सिचुएशन में? अरे बोलेंगे तो ये अकाउंटेबिलिटी उनको देनी पड़ती है। अभी देखो शाहिद अफरीदी के साथ अनुराग ठाकुर मिला था, जय शाह पार्टी कर रहा था किसी के साथ, पाकिस्तानी प्लेयर के साथ कर रहा था, जवाबदारी करी किसी ने बोला देशद्रोह, निकम्मा, नकारा, निखट्टू, कोई बोला नहीं बोला। अबे साले। बट नीरज चोपड़ा एक इवेंट में स्पोर्ट पर्सन टू स्पोर्ट पर्सन कर रहा था, इवेंट हुआ, उसने कैंसिल कर दिया, अब उसको जवाबदारी भी देनी पड़ेगी। देखो वो जवाबदारी दे रहा है, बट
जहां पे बात आती है जवाबदारी जो है एक्चुअल में अकाउंटेबल, उसको हम छोड़ देते हैं। मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मेगा। साले इसके लिए नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोदी सब किया, उसके बाद क्या किया इसने, हे टिम कुक इधर नहीं बनाएगा एप्पल। ये तो साला टिम कुक का दिमाग सही चल रहा है, उसने बोला मैं तेरे बाप का नौकर नहीं। मोदी समझा है क्या, ललित मोदी बे, मेरे को मत कूटने आ जाना, होंडा शोरूम में काम नहीं करता मैं। ये बात क्या रेफरेंस लिया है, मजा आया। अब की बार ट्रम्प सरकार करके अपने ही एल लगवा लिया हमने, अपने सच में घोड़े लगवा लिए हैं। मतलब जब से वो इस बार में ट्रम्प पे आया है, क्या किया उसने इंडिया के लिए, इलीगल इंडियन को चेन में बांध करके वापस भेजा है। टिम कुक को बोल दिया तू धंधा मत कर वहां पे, तुझे अपना घर संभालना है कि उनका घर संभालना है। पाकिस्तान को IMF लोन अप्रूव करवा दिया है, पार्टिसिपेशन में हाँ भरी है इसने, जबकि खुद मानता है कि उनके लिंक्स होते हैं, वो मानते हैं कि हम काम करते आ रहे, डर्टी वर्क करते आ रहे, फिर भी अप्रूव कराया। टर्की को इन्होंने 305 का कुछ मिलिट्री फंड एड देने की बात करी है, लोन देने की बात करी है। ये हर चीज जो इंडिया के खिलाफ हो सकती है वो हर चीज कर रहा है भाई। इसके पास कुछ तो है, मोदी जी का कुछ तो है, ऐसा नहीं लगता तुम्हें, बस मेरे को ही लग रहा है। डोंट बी एन एंटी नेशनल। साले हमें मोदी मीडिया बोल रहे थे कि अरे बेस्ट फ्रेंड है, इंडिया का दोस्त है ट्रम्प। मैं को दोस्ती नहीं कहते इसे, गद्दारी कर बे। बात तो सही है। बट अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल किसके पास जाएंगे, नेहरू के पास और नीरज चोपड़ा के पास कि तूने करा कैसे। बाकी नेता लोग कुछ भी कर ले, हम नहीं करते सवाल। अभी देखो अंधभक्ति कितनी है, मिस्टर सिन्हा बताया इनका लीडर, उसने पोस्ट क्या की, चाइना में भूकंप आ रहा है, टर्की में भूकंप आ रहा है, पाकिस्तान में भूकंप आ रहा है, ये सारी वो कंट्री हैं जो इंडिया के खिलाफ थी। समझे दया, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब भाई का कि जो भी इंडिया और मोदी जी के खिलाफ है उसको कर्मा हिट कर रहा है। मैं कहा कर्मा को भी ना क्यों दे रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ये लो फुटेज, मोदी जी हिला रहे टेक्टोनिक प्लेट्स, इसलिए आ रहा है वहीं पे, ढूंढ रहे हैं अगला टारगेट कौन सा है। ये क्या बात करते हैं यार, मतलब इतनी साइंटिफिक बातें करते हैं ये लोग, और लोग मान भी जाते हैं। बट कोई हुंडई के शोरूम में कुछ बोल दे तो उसे कूटने भी पहुंच जाते हैं, हाँ गुंडागर्दी पे आ जाते हैं। नो डाउट जयशंकर तालिबान से बातचीत कर रहा है, तालिबान से सपोर्ट ले रहा है, तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग अपेरेंटली। भाई मैं क्या बताऊं इसके आगे, हम लिजिट स्टंड। भाई कल तक ताइवान भी आ रहा था सपोर्ट में, बट अगेन चाइना उसको कंट्री नहीं मानता इंडिपेंडेंट, तो हम उसका सपोर्ट से वेलकम नहीं कर सकते। बट तालिबान हम कर सकते हैं। कांदार याद है, कांदार जो भी है, कांदा खाओ बदबू फेंको, ये वही चीज है। ले रहे हम वेलकम कर रहे हैं। और अंधभक्त इतने जीनियस हैं, वो इसको भी जस्टिफाई कर गए। तालिबान हाईली सेक्युलर, प्रोग्रेसिव, फेमिनिस्ट, सेक्युलर तालिबान, फेमिनिस्ट तालिबान, लड़कियों को तालिबान। मेरे अंदर से अमिताभ बच्चन आ रहा है। मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें, मैं तो बस यही बोलूंगा जो भी मिल जाए भाई, डिप्लोमेटिक सपोर्ट ले लो। इतनी बुरी हालत है भाई कि तालिबान भी दे रहा है तो ले लो भाई, ले लो। क्योंकि जिसका दोस्त माना है भाई मानते थे, उसने बताया क्या, साले चाचा ट्रम्प मुंह बोला, सही बोला था मैंने, कोई सवाल ही नहीं भाई। इतना खर्चा कर हमने इतनी विजिट पे, इतनी कंट्री घूम के क्या ही अचीव किया हमने। तालिबान से सपोर्ट ले, वेलकम कर रहे हैं, वेलकम। ताइवान से ले, नहीं वो नहीं ले सकते, क्यों, चाइना मादर कंट्रोल उदय। अरे RSS का ऑफिस कहाँ पे है, वहाँ पे कोई इवेंट था जहाँ पे एक दिन में 30 करोड़ रुपए उड़ा दिए मोदी जी के वेलकम के लिए। 16 करोड़ बैरिकेड लगाने में कर रहे हैं, 9 करोड़ व्हीकल्स फॉर कॉन्वे, 4.5 करोड़ का नाश्ता और खाना। क्या है ये, क्यों एक दिन के इवेंट। मैं बैठ के सोच रहा था RSS के पास इतना पैसा कैसे आया कि हर शहर में कितनी बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बनाई है। अब मैं ये देख के सदमे में हूँ, 30 करोड़ रुपए टैक्स पेयर का पैसा यहाँ पे गया है। मैं हैरान हूँ। अभी गुजरात का कोई समाचार है, उस पे ED की रेड करा दी, और ये बहुत पुराना समाचार है गुजरात का। भाई नो डाउट हमारी रैंकिंग कितनी लो आती है मीडिया में, 151। चलो सवाल नहीं, तुम सवाल करो, ED CBI आएगी, बट अपने को क्या मतलब, अपने को क्वेश्चन करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है। खान से सुशांत सिन्हा अरेस्ट नहीं होगा, मेजर आर्या अरेस्ट नहीं होगा, जो फेक न्यूज चलाई उन्होंने, उस पे काबिल तारीफ मिलेगा उनको। ये अरेस्ट हो जाएंगे क्योंकि ये सवाल करेंगे जिनसे सवाल करना चाहिए। ये हालत बना रखी हमने। बात तो सही है। चलो कल मैंने अरुणाचल प्रदेश की बात कर ली, अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोग देख रहे हो कि भाई थैंक यू अरुणाचल की बात कर, मैंने मणिपुर की बात करी, थैंक यू भाई मणिपुर की। अरे देश का हिस्सा है यार, बात करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, चाइना मादर चो। कंट्रोल उदय। तो इंडियंस यहाँ पे ना जो अंधभक्त है ना, वो किसी को भी नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटते, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश के लोग हो, मणिपुर हो,
या फिर अपने देश की औरतें हों, उनको कुछ मतलब नहीं है। ये साले औरतों के खिलाफ थे, रहेंगे, लोगों के खिलाफ थे, रहेंगे। इनका क्लियर कट है भाई, देश या दोस्ती, ये दोस्ती चुनेंगे, हिसाब देते रहते हैं। अपना काम बनता माँ बाढ़ में जाए जनता, ये इनका स्लोगन है। और इसमें ये नहीं बोलेंगे जुमला है, क्योंकि वो दिख चुका है आप सबको। मतलब अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज बोल देते हैं खुले आम, और साले उनके अंदर तुमसे ज्यादा देशभक्ति देखने को मिल जाती है। और ये इसका डिवाइड एंड रूल में सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का है, चाहे तुम कितना भी डिनाई कर लो, जितना चाहे कर लो भाई। कभी कभार ये आ जाते हैं, इनका भी फ्रस्ट्रेशन होता है कि सच दिखाएं, सच बोलें, बट वही है ना, घर चलाना है, सेफ रहना है। वरना इतने सालों में गोदी मीडिया में कभी तुमने देखा है कोई बड़ा अटैक होते हुए? चैनल बंद कर देते हैं अगर कोई बोलना शुरू कर दे। अभी मैं देख रहा हूँ किसी की रिपोर्ट है, न्यूज़ लॉन्ड्री में रिपोर्ट है, जहाँ पे 2 लोगों से जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने कुछ रिपोर्ट किया, गोदी मीडिया ने कुछ और दिखाया, जिसके बाद जब उन बंदों ने कन्फ्रंट किया अपने सीनियर मैनेजर्स को जो दिल्ली से या नोएडा से डील करते हैं, वो सुनते ही नहीं और वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो जो झूठ दिखाते हैं, वो जो डिवाइड एंड रूल करते हैं, तो लोगों को तो अपनी सच्चाई पता है, उनको तो अपनी रियलिटी पता है, उनका गुस्सा इन ग्राउंड रिपोर्टर्स पे जाता है। और ये रिपोर्ट कहती है तुम इतना हैवी टैक्स भरते हो, उसका इंतजाम 30 करोड़ एक दिन में सिर्फ इवेंट पे खर्च कर देते हैं, जिसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। माफी वीर की सेना है साली, वो 3 दिन में सैनिक तैयार करने वाले थे, बयान दे के चले गए, वापस क्यों नहीं आए? मोहन भागवत के ही बयान थे ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनो, सेकंड मिलिट्री रखते हम, वो ही नहीं कर पाए। भाई इतना हैवी टैक्स भर के तुम प्रचार करवा रहे हो, घूम फिर रहे हो, विदेशों में जा रहे हो, देश के हित में कुछ नहीं कर रहे हो, जहाँ जाते हो वहाँ पे अदानी का धंधा आ जाता है। चाहे देश कितनी भी सिक्योरिटी लैप्स में झेल रहा हो, देश में एकता दिखा रहा हो, अपनी यूनिटी साबित कर रहा हो, अपनी देशभक्ति साबित कर रहा हो, तुम्हारे अंधभक्त अभी भी उसको लड़ाने में, तोड़ने में लगे रहेंगे। और तुम्हारे धंधे वाले यार मित्र वहीं पे जाके धंधा कर रहे होंगे, और कोई किसी को बॉयकॉट नहीं करता। चाहे अंबानी हो जो सऊदी पहुंच गया, चाहे अदानी हो जो चाइना पहुंच गया। चाइना 8 साल में इतना कुछ कर रहा है, क्यों नहीं बोल पा रहे हम यार? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हम 100 बिलियन का इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे, और हम उनके कर्जों में दबे पड़े। भाई कौन सा धंधा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को तो लग रहा था गुजराती को अच्छा धंधा आता है, ये तो डुबाने वाले काम कर रहा है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। कहीं पे मेरे को एक इमेज दिखी जहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा जो होता है ना, स्पोर्ट्स बजट, वो डिफाइन था, तो उनमें गुजरात को ज़्यादा पैसा मिला हुआ था, बिहार को ज़्यादा पैसा मिला हुआ था। अबे लेजिट ये मैप तुम ध्यान से देखो, हरियाणा में ज़्यादा बजट होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा से बहुत सारे रेसलर्स और बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन आते हैं। कितना बजट है उसका? नॉर्थ ईस्ट में जो बजट एलोकेट किया गया है उसको भी अनइवनली किया हुआ है, उसको तो बढ़ावा दो। साले फुटबॉल में बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। वेस्ट बंगाल 22 करोड़, तुम जहाँ से रिजल्ट आते हैं वहाँ पे छोड़ के जहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं तुम उसमें ज़्यादा कर रहे हो, जस्ट बिकॉज तुम्हारी रूलिंग है वहाँ पे। मेरे को सेंस नहीं बना यार। और नो डाउट हम रोते रहते हैं कि मेडल्स नहीं आते। आज ही कुछ आया खबर में कि हम फॉरेन वीज़ा कुछ ऑन कर रहे हैं, जो इंडिया में स्पोर्ट्स खेल सके, पता नहीं क्या था। बट जो भी है, जो मैं हालत बता रहा हूँ बहुत गौतम गंभीर हो रखी है। और आज जो देश की वर्ल्ड व्यू है और जो गोदी मीडिया बताती है, उस दोनों में डिफरेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो ये पढ़ लेना आराम से, पॉज करके। मैं मिलता हूँ कल, लाइक कर दिया करो। पीस आउट। देखिए ये जुमला है,